मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और प्रार्थना और आराधना में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रियजनों, में आज खास एक विषय के साथ आपके सामने आया हूं। आप सबको जैसे पता है कि पूरे विश्व में पूरी महामारी के कारण पूरे संकट से पूरा विश्व भरा हुआ है। चारों तरफ हम रोज़ न्यूज़ चैनल पर कितनी मौतों को हम देखते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने नगरों में, कितने मोहल्लों में, कितने देशों में कितना महासंकट भरा हुआ है। सब प्रकार से सबके जीवन में एक दुख का समय आया है। लेकिन पूरे समाज को जो अपने अपने घरों में रहने के लिए सरकार ने जो आदेश दिया है, अधिक समय अपने घर के अंदर बंद अवस्था में रहने के कारण बेशक कोई इस वायरस से तो बच सकेगा, लेकिन उनके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वो परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? वो मानसिक रीति से अपने आपे को खो बैठते हैं, मानसिक रीति से अपने आपे को खो बैठते हैं और चिड़चिड़ा स्वभाव में वे आने लगते हैं। अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार में किसी औरों के प्रति उनका स्वभाव जो है वो सामान्य नहीं रहता है, वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि हो सकता है कि उनकी वो खुशियाँ, उनकी वो आवश्यकताएं जो पहले उनको रोज़ाना रूटीन में मिलती थी अब नहीं मिल पा रही। इस कारण उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है। प्रियजनों, में आपको बताना चाहता हूं कि मुश्किल के समय में भी अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखकर सामान्य जीवन हम कैसे जी सकते हैं, अपनी मानसिकता पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के वचनों में से प्रेरित करने के लिए परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन दिए हैं। उस वचन को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। पवित्र बाइबल में जब हम निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय को जब हम अपने पवित्र बाइबल में से जब हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है कि इस्राएलियों के जीवन में भी सेम ऐसा ही था। जब उनके पास खाने के लिए भोजन ना रहता, जब उनके पास पीने के लिए पानी ना रहता, तो वो परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाने लगते। उनका स्वभाव मूसा और हारून के प्रति कड़वा होने लगता। वो अपने स्वभाव में अपने आप में ना रहते, वो मानसिक रीति से वो कुड़कुड़ाने लगते, बुड़बुड़ाने लगते, अपनी मानसिकता को खो बैठते। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनके लिए समय समय पर इंतजाम किया। वो बार बार प्रभु के विरोध में कुड़कुड़ाते, बार बार प्रभु के दासों के विरोध में कुड़कुड़ाते। उसका कारण क्या था? अहम कारण, जब मैं पवित्र बाइबल को पढ़ रहा था तो हर वक्त जब भी इस्राएलियों की किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो उस वक्त मूसा ही परमेश्वर के सन्मुख दुहाई देता था। हालेलुया। लेकिन इस्राएली सिर्फ कुड़कुड़ाते थे। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी तब वो चुप रहते थे, लेकिन जब उनकी ज़रूरत नहीं पूरी होती थी तब वह कुड़कुड़ाना शुरू करते थे। इसका कारण ये था कि वो खुद प्रार्थना भी नहीं करते थे, खुद खुदा के सन्मुख जाने से डरते थे। हालेलुया। खुद परमेश्वर को खोजते नहीं थे। पुराने नियम में जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ें तो जब जिस देश में संकट का समय आया, जब जिस जीवन में संकट का समय आया, तब उन्होंने, पवित्र बाइबल में लिखा है, तब हर कोई जन परमेश्वर को उस समय में खोजता था। वो प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, वो परमेश्वर को खोजते थे, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें इस संकट से उभार सकते हैं। हालेलुया। वो अपना जीवन सामान्य रखने के लिए परमेश्वर को खोजना शुरू करते थे। पवित्र बाइबल में लिखा है भजन संहिता 32 में कि परमेश्वर से उस वक्त प्रार्थना करें जब परमेश्वर मिल सकते हैं। और परमेश्वर कब मिल सकते हैं? अगर भजन संहिता 46 हम पढ़ें, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर संकट के समय अति सहज के साथ मिलने वाले सहायक हैं।
संकट के समय में परमेश्वर अति सहज के साथ यानी कि आसानी के साथ मिलने वाले सहायक हैं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वैसे तो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। जब संकट का समय आता है, मुश्किल का समय आता है, तब परमेश्वर हमारे और नज़दीक हो जाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कई बार आपके घर का कोई सदस्य अगर दूर है तो आपको उसको 1-2 बार आवाज़ देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो दूर रहते हैं। लेकिन जब आपका कोई जन जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो अगर नज़दीक हो तो आपकी मुंह से निकली धीमी आवाज़ भी उनके कानों तक पहुंचती है और वो फटाफट से आपकी आवाज़ को सुनकर आपके निकट आते हैं। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर संकट के समय हमारे निकट रहते हैं और हमारे पुकारने पर हमारा परमेश्वर जल्द हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि संकट के समय हम परमेश्वर के खोजी हो जाएं, हम परमेश्वर के खोजी हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें इस संकट से उभार कर हमारी मानसिकता को बरकरार रखकर, हमारी मानसिकता को सामान्य रखकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र बाइबल में हम उजिया राजे के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा कि उजिया जब तक परमेश्वर की खोज करता रहा तब तक परमेश्वर उसको सफल करता रहा। इसका मतलब है कि हमें सफल बनाने के लिए परमेश्वर की जब हम खोज करते हैं हमारा परमेश्वर हमें सफल करता है। जब हम परमेश्वर की खोज करें तब हमारा परमेश्वर सफल करता है। ऐसे ही संकट का समय, जो संकट का समय अभी हम पर आया है, ऐसे ही हमारे देश पर जो संकट का समय आया है, ऐसे ही संकट का समय एक बार यहोशापात राजा के ऊपर, उनके देश, उनके समाज के ऊपर, उनके साम्राज्य के ऊपर भी आया था। बहुत चारों तरफ से बड़ी विपत्तियां उन पर आन पड़ी, बड़े सैनिकों ने उनको घेरा, बहुत बड़ी महाशक्तियां उनके ऊपर आकर उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन यहोशापात के बारे में परमेश्वर के पवित्र वचनों में लिखा है, हम परमेश्वर पवित्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, तब उसने परमेश्वर को खोजा, तब उसने प्रार्थना की। जब हम वचन को ध्यान से पढ़ें, वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी तमाम संकट से उसको उभारा और परमेश्वर ने चारों तरफ से उसको विश्राम दिया, शांति दी। हालेलुया। याद रखिए, जो परमेश्वर को खोजता है वो परमेश्वर को पाता है। जो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर बड़े संकट से उसको उभारते हैं और बचाते हैं। जो प्रभु को खोजता है परमेश्वर उसके कामों में उसको सफल करते हैं। जो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर का मन उससे प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर उसको जयवंत बनाते हैं। जो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर उसकी हदों को बढ़ाते हैं। आमोस 5 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर को खोजता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर को इन दिनों में आप परमेश्वर को खोजिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु को हम कैसे खोज सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खोज सकते हैं, हम उपवास के द्वारा परमेश्वर को खोज सकते हैं, हम पवित्र बाइबल को पढ़कर परमेश्वर को खोज सकते हैं। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आकर हमारी अवस्था को सामान्य बनाते हैं, हमारे दिनों को बदलकर ज्यों का त्यों कर देते हैं। इन दिनों में आप खास प्रार्थना करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए खास प्रार्थना करिए, अपने नगर मोहल्ले के लिए खास प्रार्थना करिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करिए। निश्चय हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, जैसे परमेश्वर ने यहोशापात के जीवन में उनको चारों दिशाओं से उनको विश्राम दिया, हमारा परमेश्वर हमारे भारत देश को भी विश्राम और शांति से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महास्वर्गीय परमेश्वर जी, इस सुंदर सुबह, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रभु, आज के पवित्र वचनों के द्वारा आप सब जनों को आशीषित करें। इन दिनों में विपत्ति संकट के समय कोई भी अपनी मानसिकता को ना खोए, कोई भी चिड़चिड़े स्वभाव में ना आए, अपनी आवश्यकताओं को अपने जीवन में पूरे होते हुए ना देख कर पिता परमेश्वर, कोई भी जन पिता परमेश्वर हालेलुया इस मुश्किल में ना आए, कोई परेशान ना हो, बल्कि प्रभु यीशु आपके वचनों के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर के सन्मुख आकर प्रार्थना करके प्रभु को खोजते हैं परमेश्वर उनको मिलते हैं और उनकी ज़िंदगियों में आकर उनकी तमाम मानसिकता को परमेश्वर सामान्य करते हैं, उनको विश्राम देते हैं, उनको शांति देते हैं, उनको आनंद देते हैं और उनकी ज़िंदगियों को बहाल करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अपनी बरकतों से उनको भरपूर करते हैं। प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद। आप हमें, हमारे परिवारों को, हमारे भारत देश को, पूरे विश्व को शांति और आनंद से भर दीजिए। तमाम संकट से आप हमें उभारिए। सबको प्रभु अपने हाथों में लेकर सुरक्षित रखें। सबके ऊपर आपकी आशीष हो जाए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।
प्रार्थना और आराधना में, प्रभु के कलाम में बने रहें, प्रभु को खोजते रहें, प्रभु के सन्मुख आकर प्रार्थना करें। प्रभु निश्चय हमारी अवस्था को बदल कर हमारे दिनों को ज्यों का त्यों करने वाले परमेश्वर हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।